UP21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मतलब जीएस का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पर आ चुके हैं। तो वीडियो को मतलब जैसे ही देखें तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी जो तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट मतलब 23 तक आ चुके हैं भाई। 23 में प्रैक्टिस सेट को लेकर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भैया, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? और ये तुम्हारा यूपी पुलिस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता? 6, 7, 5 या 8? तो श्वेत प्रकाश जो बना होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो 7 रंगों कौन कौन से मिलकर किस किस रंग से मिलकर बना होगा? तो हमने एक सुना होगा विबग्योर, हमने विबग्योर, ये 7 कलर से बनेगा। देखो, V फॉर वायलेट, वैगनी कलर। एक कौन सा कलर होगा श्वेत प्रकाश में? वैगनी कलर होगा। I फॉर एक होगा इंडिगो, इंडिगो कलर, इंडिगो होगा। V फॉर ब्लू, कौन सा होगा? नीला कलर होगा। G फॉर ग्रीन, हरा कलर होगा। Y से येलो, तो पीला कलर होगा एक श्वेत प्रकाश में। ऑरेंज मतलब एक नारंगी कलर होगा और एक होगा रेड, हमारा लाल कलर। तो ये श्वेत प्रकाश में हमें कितने रंग देखने को मिलेंगे? 7 रंग देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से पूछा जाता है किस कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है? तो ये ऊपर वाला जो कलर दिख रहा है बैंगनी, इसकी वेवलेंथ जो होगी तरंगदैर्घ्य कम होगी। पूछा जाता है किस कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो होती है बैंगनी। अब तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है विचलन, मतलब विचलन का मतलब अलग होना। अब जिस कलर का तरंगदैर्घ्य कम होगा विचलन उसका उल्टा होगा। विचलन उल्टा मतलब कितना हो, कैसा होगा? अधिक होगा। तो वेवलेंथ का हमेशा विचलन कैसा होता है? उल्टा होता है। जिस कलर की तरंगदैर्घ्य कम होगी विचलन उसका अधिक होगा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखो, सबसे अधिक वेवलेंथ जो होती है वो किसकी होती है भैया? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है लाल कलर की। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी लाल कलर की। अब इसका जो विचलन होगा वो कम होगा। जस्ट इस तरंगदैर्घ्य का विचलन क्या होगा? कम होगा। इसका विचलन क्या होगा? कम होगा। तरंगदैर्घ्य का हमेशा विचलन कम होगा। विचलन का मतलब कलर का अलग होना। तो ये 2 क्वेश्चन मतलब ये 4 क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। जिस कलर का तरंगदैर्घ्य कम होगा तो विचलन भी उसका क्या होगा? अधिक होगा। जिस कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा विचलन उसका कम होगा, जस्ट उल्टा होगा। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इसका जो आंसर है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 20। ये भी पूछ लेता है श्वेत प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता। तो इसके लिए हमें याद करना है विबग्योर। पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, ये बच्चा जानता भी होगा विबग्योर के बारे में। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। वेलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे हम क्लास में भाई, बेहतरीन। अब देखो यहाँ पर ये पूछा गया है भैया, वेलाडिला की पहाड़ियाँ कर्नाटक में जी, तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, केरल में। तो वेलाडिला
ये देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में मिलेगी। अब देखो वेलाडिला ये किस खनिज के लिए फेमस खान है, तो लोहो अयस्क। तो लोहो अयस्क की प्रसिद्ध खान कौन सी है? वेलाडिला। लोहो अयस्क की खदान है मतलब वेलाडिला। तो लोहो अयस्क की माइंस है वेलाडिला, कहाँ पर देखने को मिलेगी? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। सही है भाई, कहाँ मिलेगी? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। कुछ लोहो अयस्क की खदानें देखते हैं भाई जरा। प्रमुख लोहो अयस्क खदान तो ये पूछी जाएंगी और इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। लोहो अयस्क खदान है तो देखो भाई कौन कौन सी, देखो कितनी इम्पोर्टेंट पेपर में पूछी जाएंगी। एक आती है बाबा बूदन, जो कि कर्नाटक प्लेट्यू, कर्नाटक के पठार में देखने को मिलेगी। एक आती कुंद्रे मुख खदान, कुंद्रे मुख, ये भी हमारी माइंस देखने को मिलेगी लोहो अयस्क की, कहाँ पर? कर्नाटक में देखने को मिलेगी। और एक हमारी वेल्लारी फॉस्फेट खदान, ये सब कहाँ पर देखने को मिलेंगे भैया? कर्नाटक में मिलेंगी, कर्नाटक में देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ खदानें लोहे की, जहाँ से लोहे की प्राप्ति, लोहा की प्राप्ति होती है। बाबा बूदन, कुंद्रेमेक, वेल्लारी हॉस्पेट, कहाँ पर है? कर्नाटक में देखने को मिलेंगे भाई। फिर एक आती है भैया मयूरभंज नाम से लोहे की खदान, मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा, ये मिलेगी हमारी खदान, उड़ीसा में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? उड़ीसा, उड़ीसा में देखने को मिलेगी भाई। मयूरभंज खान कहाँ पर मिलेगी? उड़ीसा में देखने को मिलेगी भाई। और तुम्हारी भैया बाबा बुदन वाला होगा नोआमुंडी ग्वास, नोआमुंडी लिखते हैं भाई कौन कौन सी है? नोआमुंडी ग्वास खदान, एक लोआमुंडी ग्वास, ये अलग अलग है। एक है भैया करीमनगर लोहो अयस्क खदान, करीमनगर एक खदान, ये लोहो अयस्क। एक खदान हमारी पूछी जाती है दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा खदान, दल्ली राजहरा की खदान। तो ये प्रमुख लोह अयस्क की खदान है भाई। कौन सी प्रमुख लोह अयस्क की खदान है भैया? और ध्यान रखना भाई, नोआमुंडी और ग्वास ये हमारी देखने को मिलेंगी झारखंड में देखने को मिलेंगी। करीमनगर लोह अयस्क खदान ये हमें देखने को मिलेगी तेलंगाना में भैया, तेलंगाना। दल्ली राजहरा ये मिलेगी हमारी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर पूछी जाती है भारत में प्रमुख लौह अयस्क पट्टी, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क मिलेगा। तो भाई प्रमुख लौह अयस्क पट्टी जहाँ से सबसे ज़्यादा लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, प्रमुख लौह अयस्क पट्टी ये पूछी गई है भाई, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा प्राप्त होता है। तो ये मिलेगी भैया उड़ीसा झारखंड पट्टी, जहाँ से सबसे अधिक लौह अयस्क की प्राप्ति होगी। तो उड़ीसा से लेकर झारखंड की जो बेल्ट है वो किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। और ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी 2019, ये एसएससी जीडी में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में भाई। एसएससी जीडी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपसे। तो प्रमुख लौह अयस्क पट्टी उड़ीसा झारखंड पट्टी एसएससी जीडी 2000 पूछा गया। भारत में
प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है कौन कौन सी? तो ये ऑप्शन दे रखा होगा, उड़ीसा, झारखंड, पट्टी। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पर होगा उत्पादन? उड़ीसा, फिर झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लौह अयस्क की खदानें हैं। देखो बाबा बुदन वाली कई बार पूछी जाती है, कुंद्रेमुख, वेल्लारी होस्पेट, कर्नाटक। मयूरभंज लौह अयस्क खदान, उड़ीसा। नोआमंडी ग्वास लौह अयस्क खदान, झारखंड। करीमनगर लौह अयस्क खदान, तेलंगाना। दल्ली राजरा लौह अयस्क खदान, छत्तीसगढ़। तो ये कुछ माइंस ध्यान रखनी है तुम्हें, 6-7। आगे आगे सारे खनिजों के बारे में जो खदानें हैं उनके बारे में पढ़ते चलेंगे भाई। आगे अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर आगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। पुरस्कार के पीछे कौन सा अखबार समूह था? मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना के पीछे कौन सा अखबार समूह था? एमपी पीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछे। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसके पीछे स्थापना के पीछे कौन था भैया? द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखो ये भारत का सबसे पुराना सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। मतलब भारत का सबसे पुराना सर्वोच्च सबसे ऊंचा साहित्यिक सम्मान है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है भैया, क्षेत्र कौन सा होगा हमारा? साहित्य में। क्या होगा भैया? क्षेत्र साहित्य में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। स्थापना तो दे रखी है तुम्हारी 1961। स्थापित किसने किया ये पूछा जाता है पेपर में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? शांति प्रसाद जैन के द्वारा ये अवार्ड स्थापित किया गया। पूछा गया है भाई यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के पेपर में, शांति प्रसाद जैन के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार को स्थापित किया गया और इसकी स्थापना हुई थी 1961। लेकिन पहला अवार्ड, प्रथम अवार्ड जो मिला था भैया वो मिला है हमारा 1965। प्रथम ज्ञानपीठ 1965। और ये मिला था मलयालम कवि, मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को मिला। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है तो आंसर देना होगा मैं जी शंकर कुरुप 1965। 61 में शुरुआत होती है। अगर पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला तो कौन सी होंगी? आंसर देंगे हम आशापूर्णा देवी। अब देखो प्रदान किसके द्वारा किया जाएगा भाई? ये प्रदान भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाएगा। एक एक बात ध्यान रखनी है। तो भाई 2023 में अगर देखो अब कितनी भाषाओं में मिलेगा? एक तो अंग्रेजी भाषा के लिए होगा, अंग्रेजी प्लस 22 अन्य भाषाएं, 22 अन्य भाषाएं। तो टोटल कितनी भाषाओं के लिए मिलेगा? 23 भाषाओं के लिए मिलेगा। और ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए जाता है? 23। एक तो अंग्रेजी के लिए और 22 अन्य भाषाएं। अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाले पहले विजेता थे भैया कौन? अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पाने वाले अंग्रेजी के विजेता कौन थे? अंग्रेजी से, अंग्रेजी भाषा से अमिताभ घोष पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर राशि पूछी गई है। एसएससी जीडी के पेपर में तुम्हारे कई पेपरों में पूछी जा चुकी राशि। अब देखो राशि 11 लाख, 11 लाख का तो नगद पुरस्कार मिलेगा, नकद। एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, प्रशस्ति पत्र। और एक देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा मिलेगी। और देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो पूछा जाता है भैया
कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या शामिल होता है। 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती कांस्य प्रतिमा। अब देखो 2023 के लिए अगर बात करें, मतलब 2023 में हमें ध्यान रखना है भैया, कौन सा नंबर है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला संस्कृत के लिए, रामभद्राचार्य। एक तो ये है भाई। दूसरा ध्यान रखना है गुलजार, उर्दू कवि और गीतकार कौन है, गुलजार। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत के विद्वान है भैया, और गुलजार उर्दू कवि और संगीतकार हैं। देखो गुलजार को वर्ष 2009 में ऑस्कर अवार्ड और 2010 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलीनियर, उसके जय हो गाने के लिए इन्हें 2009 में ऑस्कर और 2010 में ज्ञानपीठ मतलब ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन, गुलजार। तो ये दो लोगों को ध्यान रखना। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में हमें इतनी बातें ध्यान रखनी, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आएंगे भी अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, होजागिरी नृत्य रिंग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य रूप है जो निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। दिल्ली पुलिस 2020, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। अब देखो ये असम की बात करें, पिछली क्लास में मैंने बताया होगा असम के बारे में। देखो असम के अवार्ड बताया होगा मैंने, एक तो पिछली बार ओजापली, एक बताया होगा मैंने ओजापली, और एक तवल चौंगली, असम के बताया हूँ। असम के दो और याद करेंगे हम, धीरे धीरे याद करते चलेंगे। भोरताल, असम के भोरताल, और कौन भैया, अंकिया नाट, अंकिया नाट, और एक याद करेंगे हम बिहू। ये नृत्य भी है और फेस्टिवल भी है। पश्चिम बंगाल से गंभीरा पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य, पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य कौन सा भैया, गंभीरा। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं पेपर में। गंभीरा के बाद एक हमें ध्यान रखना है काठी, और एक हमें ध्यान रखना है लाठी। ये कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। नागालैंड के बहुत बताएंगे मैंने, जेलियांग बताया होगा, रेंगमा नृत्य बताया होगा, चांगसांग नृत्य बताया होगा, बहुत सारे नृत्य बताए होंगे। तो नागालैंड को याद करने की कोशिश। तो ये आंसर जो बच जाता है हमारा होजागिरी। ये कहाँ का भैया, त्रिपुरा का। अब त्रिपुरा के अन्य देख लो, अन्य नृत्य में, त्रिपुरा के अन्य नृत्य में एक तो ममिता, ममिता ये कौन सा समुदाय में था, कलोई समुदाय। ममिता कलोई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और तुम्हारा होजागिरी नृत्य रिंग समुदाय। एक आता है हमारा यहीं पर, एक और आता है हमारा संग्राई, एक आता है हमारा यहीं पर संग्राई, और एक आता है लेबांग, लेबांग बूमनी। ये नृत्य कहाँ के हैं भैया, त्रिपुरा के हैं। तो ममिता, संग्राई, लेबांग बूमनी, ये सब कहाँ के भैया, त्रिपुरा के। और एक होजागिरी। तो यहाँ से हमें इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो नागालैंड के नृत्य पढ़ चुके हैं हम, मणिपुर के, त्रिपुरा के। ऐसे ही धीरे धीरे मतलब पूर्वोत्तर भारत को पहले कवर करेंगे, फिर और पार्ट में देखेंगे भाई भारत के। क्वेश्चन नंबर अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल है भैया, 15 लाख का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती कांस्य प्रतिमा। अभी पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किए तो नहीं, 15 लाख नहीं मिलेगा भाई यहाँ पर। 21 लाख का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती कांस्य प्रतिमा, नहीं जी 21 भी नहीं होगा। 11 लाख का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, देवी सरस्वती कांस्य प्रतिमा, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा सी होगा। 12 लाख का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, देवी सरस्वती कांस्य प्रतिमा नहीं होगी।
तो इसमें सी आंसर होगा। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी जीडी में पूछा गया है 2021 में। तो ऐसे ही धीरे सारे अवार्ड भी करते चलेंगे, एक एक टॉपिक को स्ट्रेटेजी कवर करते चलेंगे भी, ध्यान दें। आएंगे भी, अगला क्वेश्चन आएगा। 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लोकप्रिय थे और घराने से संबंधित हैं। मतलब 2008 में भारत रत्न मिला है और कौन से घराने से संबंधित हैं, कौन से घराने से संबंधित हैं भाई? ग्वालियर घराना, किराना, पटियाला या आगरा घराना? तो भैया ये किससे संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है। अगली स्लाइड पर मैं कुछ इन घरानों के बारे में बताता हूँ, जैसे ग्वालियर, किराना, पटियाला, ये चारों के बारे में देखते हैं। देखो ग्वालियर घराना, इनके कौन कौन से संगीतकार सबको ध्यान रखना। ग्वालियर घराना, ग्वालियर ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना। पूछा जाएगा भाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा था? ग्वालियर घराना। सभी घरानों की जननी किसे कहा था? ग्वालियर घराना। अब इसके संस्थापक को लेकर बात करते हैं। देखो इसके संस्थापक को लेकर बात करते हैं भैया। संस्थापक हैं देखो इसके कौन कौन है भैया, किसके द्वारा ये घराना स्थापित किया गया? संस्थापक उस्ताद नाथन पीर बख्श, पीर बख्श और उस्ताद नाथू खान। उस्ताद नाथू खान कौन से घराने के संस्थापक है भाई? ग्वालियर घराना। उस्ताद नाथन पीर बख्श, उस्ताद नाथुन खान। फिर यहाँ पर एक आया था भैया पंडित नारायण बोडस। अन्य में देखो पंडित नारायण बोडस का संबंध किस घराने से भैया? ग्वालियर घराना। और ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया, ग्वालियर। अब आते हैं ग्वालियर के बाद किराना घराने से संबंधित कौन है? भीमसेन जोशी, और जिन्हें 2008 में क्या नाम मिला भैया? भारत रत्न। अब इसके संस्थापक देखते हैं कौन कौन है भैया संस्थापक। किराना घराना किसके द्वारा स्थापित किया गया? अब्दुल करीम खान। पूछा जाता है ये अब्दुल करीम खान किस घराने के संस्थापक हैं? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, ये किस घराने के संस्थापक हैं भैया? किराना घराना। अब्दुल वाहिद खान। और एक आता है हमारा गंगूबाई हंगल। इसका भैया गंगूबाई हंगल, जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो किराना घराने से अब्दुल करीम खान, ये तीन नाम हमें ध्यान रखने हैं। पटियाला घराना, अब देखो पटियाला से देखते हैं थोड़ा सा। पटियाला घराना, अब देखो पटियाला घराना से क्या नाम ध्यान रखना है? अली बख्श जन्नेल खान। पूछा जाएगा अली बख्श जन्नेल खान का संबंध किस घराने से? अली बख्श जन्नेल खान
बड़े फतेह अली खान, बड़े फतेह अली खान का संबंध किससे भैया? पटियाला घराना। फिर हमने देखा ये चौथा ऑप्शन एक दे रखा था आगरा घराना, जिसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे भैया। अब देखो यहाँ से हमारा एक बहुत बड़ा नाम पूछा जाता है, ये फैयाज, फैयाज खां, लताफत हुसैन, एक बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर पूछा जाएगा तुम्हारा लताफत हुसैन। और एक नाम पूछा जाता है दिनकर काकनी, एक नाम हमारा दिनकर काकनी का नाम। तो ये चार घराने से संबंधित हमने कलाकार संगीतकार देखे, मतलब कलाकार चार घराने संबंधित। अब देखो यहाँ पर ग्वालियर घराने के ध्यान रखना, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सबसे पुराना घराना, नाथन पीरबक्स उस्ताद नाथ खान के द्वारा संस्थापक, पंडित नारायण बोडस का संबंध किससे है? ग्वालियर घराना। अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान संस्थापक किराना घराना, गंगूबाई हंगल और पंडित भीमसेन जोशी। पटियाला घराना अली बख्श जंदेल खान, बड़े फतेह अली खान पटियाला घराने से संबंधित है। आगरा घराने से फैयाज खां, लताफत हुसैन, दिनकर काकनी का संबंध किससे है? तो जब आगे प्रैक्टिस सेट देखोगे तो मैं यहाँ से मतलब क्वेश्चन उठाऊंगा आगे, तो अच्छी से उसमें रिवीजन होता जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर अगला, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में संविधान के कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 26 जनवरी को संविधान जब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी भैया? 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा जो जोड़ी गई भैया, पूछा जाता है भाई 15वीं भाषा। तो भाषा के संदर्भ में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था भैया 21वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया? 21वां संविधान संशोधन। तो ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने संशोधन। 1967 में किसे जोड़ा गया भैया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी। फिर दूसरा होता है भैया 71वां संविधान संशोधन। 71वां कब बोल रहा है भैया? दे भी रखा है क्वेश्चन, 1992। तो कौन सी भाषा जोड़ेगी? नमक। कौन सी जोड़ेगी भैया? नमक। तो नमक से ध्यान रखेंगे, नैस से भैया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जो कि इस प्रश्न का आंसर भी होगा। फिर हमारा संविधान संशोधन होता है 92वां, ये होता है भैया 2003। अब इसके लिए ट्रिक ध्यान देंगे, MS धोनी का बल्ला, MS धोनी का बल्ला। M से होगी हमारी मैथिली, M से मैथिली। S से हो गई संथाली, B से हो गई डोगरी, B से हो गई बोडो। तो ये कब चार भाषाएं कब जोड़ी गई? 92 में संविधान से पूछा गया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसके लिए जो आंसर होगा हमारा 71वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में संविधान संशोधन 2003 में महेंद्र सिंह, MS धोनी का बल्ला, मैथिली, संताली, डोगरी, MS धोनी का बल्ला। और 71वें के लिए हमें नमक याद करना है, ये ट्रिक है भैया याद करनी। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर इसका 7 का B। तो क्वेश्चन नंबर 7 का B आंसर होगा भाई। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? पूछा गया भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ था? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर। अब देखो जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित किया गया, लेकिन राउरकेला में भी स्टील प्लांट, राउरकेला नाम से भी एक स्टील प्लांट स्थापित किया गया, राउरकेला उड़ीसा। भिलाई में भी भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, ये सब पड़े होंगे। तो इस पे जो आंसर होगा D। और यहीं पे टाटा की कंपनी स्थापित की गई 1907 में। टाटा की टिस्को, जैसे टिस्को बोला जाता है, टाटा स्टील एंड आयरन एंड कंपनी।
टिस्को को भी स्थापित किया गया जमशेदपुर में, वहाँ पर 1907 में। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है पेपर में, आगे के साइड में क्वेश्चन शामिल करते रहेंगे। निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में नहीं है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, सोमनाथ मंदिर गुजरात, माउंट गिरनार जैन मंदिर गुजरात, मन मंदिर पैलेस। तो मन मंदिर पैलेस हमारा गुजरात में नहीं देखने को मिलेगा, ये मिलेगा हमारा एमपी ग्वालियर में देखने को मिलेगा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी हाइट 182 मीटर है और राम मंजिल सुतार के द्वारा बनाई गई, गुजरात की नर्मदा नदी पर एक साधु भेंट द्वीप है, उसी पर ये प्रतिमा को स्थापित किया गया है, ध्यान रखना। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। मणिपुर का याओशांग उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है भैया? 7, 2, 5। तो कितने दिनों तक मनाया जाएगा मणिपुर का? 5 दिन तक। और ये कब बनेगा भैया? बसंत ऋतु में मनाया जाएगा, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में मनाया जाएगा। अब देखो मणिपुर के अन्य फेस्टिवल, एक फेस्टिवल हमारा कांग चिंगवा, कांग चिंगवा, ये वाला महोत्सव जो है मणिपुर का है। और पुरी में जो रथ यात्रा आयोजित की तो होती है भगवान जगन्नाथ की, उस रथ यात्रा के समान है। और ये वाला जिस जिस वाहन में भगवान जगन्नाथ को ले जाया जाता है उसे कांग कहा जाता है, मणिपुर का कांग। फिर आता है चेरोबा, चेरोबा ये बनाते हैं मेती समुदाय द्वारा मनाया जाता है, मेती। और ये मणिपुरी नववर्ष, मणिपुरी न्यू ईयर पूछा जाएगा। मणिपुरी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? साजीबू चेरोबा, साजीबू चेरोबा। फिर एक आता है लाई हरोबा, लाई हरोबा फेस्टिवल, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है भैया? मैती समुदाय द्वारा, ये भी मणिपुर का। एक है भैया सिरियू लिली फेस्टिवल, सिरियू लिली, सिरियू लिली फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा तो आंसर हमें क्या देंगे भाई? मणिपुर आंसर देंगे। और सिरियू लिली जो है ये मणिपुर का राजकीय पुष्प, मणिपुर का स्टेट फ्लावर, मणिपुर राजकीय पुष्प है कौन सा भैया? सिरियू लिली पुष्प, क्या भैया? पुष्प, मणिपुर का राजकीय पुष्प। एक मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल, और ये मनाया जाता है हमारा नवंबर मंथ में 21 से 30 नवंबर तक। और संगाई जो है भैया मणिपुर का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल, मणिपुर राज्य पशु भाई। फिर एक फेस्टिवल यहाँ पर देखने को मिलेगा तुम्हें, लुई लगाईनी, लुई लगाईनी। और ये बीज बोने का फेस्टिवल है और नागा कृषकों के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, लुई लगाईनी। चेरोबा, लाइयोरबा, सिरिउलिली, संगाई और लुई लगाईनी। और एक है हमारा हुन फेस्टिवल, ये भी पूछा गया। और ये हुन फेस्टिवल मनाया था थाडो समुदाय का फेस्टिवल, कौन से भैया? थाडो समुदाय का फेस्टिवल। तो बहुत सारे हम स्टेट अब तक कवर कर चुके होंगे। कांगचिंगवा, चेरोवा मणिपुरी न्यू ईयर, मैती समुदाय, लाई हरुआ कौन सा समुदाय द्वारा मनाया था? मैती। सिरु लिली महोत्सव मणिपुर का ये राजकीय पुष्प है। संगाई फेस्टिवल नवंबर में मनाया था जो कि मणिपुर का राज्य पशु भी है। लुई नगाई थी बीज बोने का फेस्टिवल है और ये कहाँ पर मनाया था? मणिपुर में नागा कृषकों के द्वारा, होन थाडू समुदाय द्वारा मनाया था। और मणिपुर का याओसैंग फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया था? 5 दिनों तक। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 11वां क्वेश्चन नंबर अगला। 1962 में स्थापित डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र से प्रख्यात कर्ताओं को दिए जाते हैं? आरआरबी जो है कानून, खेल, पत्रकारिता, चिकित्सा। अब ये वाला जो पुरस्कार मिलेगा वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगा। और इसका जो पुरस्कार का जो नाम है किसकी स्मृति में रखा गया है? विधान चंद्र रॉय, जो कि क्या थे? डॉक्टर थे, मतलब चिकित्सक थे। विधान चंद्र रॉय के स्मृति में इस अवार्ड का नाम रखा गया भाई।
और 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी मनाया था। इनके जन्मदिन को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया था। 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था भाई। और ये पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 1962 में स्थापित किया गया। पूछे जाता है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? चिकित्सा के। कब स्थापित किया गया? 1962 में। अब देखो 1962 में ये अवार्ड स्थापित किया गया और 1961 में इन्हें मिलता है भैया भारत रत्न मिला भाई। पूछा जाता है बीसी रॉय को भारत रत्न कब मिला भाई? 1961। और आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता और बंगाल की पश्चिम बंगाल के आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता भी किसे कहा जाता है? बीसी रॉय। आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता कौन भैया? विधान चंद्र रॉय। इसके बारे में ध्यान रखना, विधान चंद्र रॉय के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है भाई। सही है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कर्नाटक में नहीं है? होयसलेश्वर मंदिर समूह, ये भारत की 42वीं यूनेस्को साइट। होयसल टेम्पल 12वीं शताब्दी में विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया और तारे के आकार का टेम्पल और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। वृंदावन गार्डन नाम से समझ रहे होगा वृंदावन में, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, महाबलीपुरम स्मारक। तो कर्नाटक में कौन सा नहीं होता भाई? महाबलीपुरम स्मारक। और ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि कहाँ पर है भैया? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पर मिलेंगे भैया? तमिलनाडु में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? तमिलनाडु। किस वंश के शासकों ने बनवाया? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के स्मारक जो बनाए पल्लव वंश के शासकों ने बनवाए। 84 में यूनेस्को में शामिल। महाबलीपुरम स्मारक को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? 1984 में। तो 1984 में भैया महाबलीपुरम स्मारक को शामिल किया गया और कोणार्क का सूर्य मंदिर, 2 हेरिटेज साइट शामिल की गई। तो इसमें आंसर जो था भाई डी आंसर है भाई। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित का नोबेल कहा जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा जाएगा भैया गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल देखो यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं, रमन मैग्सेसे को लेकर पूछा जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पूछा जाता है किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में स्थापित किया गया। 1957 में स्थापित किया गया। और 58 में जो इससे पूछा जाता है रमन मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय कौन है भैया? तो आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1958 मिला। फिर रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी? मदर टेरेसा, जिन्हें 62 मिला। फिर पूछा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली संगीतकार कौन है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी, 1974। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार के इतने पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। 57 में स्थापित किया गया। 58 में आचार्य विनोबा भावे, पहली महिला मदर टेरेसा 1962, 1974 पहली महिला मतलब पहली संगीतकार सुब्बुलक्ष्मी MS। एबेल, तो एबेल पुरस्कार के बारे में क्या बोलेंगे भैया? इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। प्रेजर पुरस्कार ये वास्तुकार या डिजाइनर को दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है भैया वास्तु कला का नोबेल। पूछा जाता है आर्किटेक्चर का नोबेल किसे कहा जाता है? प्रित्ज़कर अवार्ड। एक होता है भैया पुलित्जर, अंतर है भाई। प्रित्ज़कर वास्तुकला के आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन पुलित्जर मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इससे पाने में पूछा जाता है प्रित्ज़कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बालकृष्ण दोषी, जिन्हें 2018 में सम्मानित किया गया। अकादमी रत्न पुरस्कार जिसे साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये पीछे की मैंने क्लासों में बताया होगा सब। तो इसमें जो आंसर होता है हमारा एबेल पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भैया, महाबोधि विहार बिहार में,
बिरला प्लानिटोरियम दिल्ली में देखने को मिलेगा। पंचमहल कहाँ पर मिलेगा भैया? फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा। अब देखो पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी किले में स्थित है भाई। पूछा जाएगा पंचमहल किस किले के अंतर्गत है, तो फतेहपुर सीकरी किला। पंचमहल कहाँ देखने को मिलेगा? फतेहपुर सीकरी किला, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। निर्माण किसने करवाया भैया इसका? पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा निर्मित किया गया पंचमहल। और ये कहाँ पर मिलेगा तुम्हें देखने को? फतेहपुर सीकरी स्थित किले के अंदर देखने को मिलेगा पंचमहल। तो इसका आंसर जो हमारा डी आंसर है भाई। कौन सा? डी। आते हुए अगला क्वेश्चन नंबर अगला। भारत के तेलंगाना का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक हिंदी त्योहार देवी महाकाली को समर्पित है? लोहड़ी पंजाब में होता है भैया। उगादी होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु नववर्ष। देहिंग पटकाई असम। देखो लोहड़ी का संबंध किससे भैया? पंजाब से भैया, पंजाब। उगादी कर्नाटक, ये तेलुगु नववर्ष है भैया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देहिंग पटकाई असम के फेस्टिवल सारे कंप्लीट कर चुके हैं भैया। बोनालू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वोनालू कि भैया वोनालू। तेलंगाना का एक मैंने बताया था महागौरी को समर्पित एक बुथुकम्मा बताया, जिसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है। फिर मैंने एक बताया होगा कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कौन सा? मेदाराम जत्रा, जो कि 4 दिवसीय फेस्टिवल है, पूछा गया है पेपर में। तो ये तेलंगाना के मैं पीछे के सेटों में कर चुके हैं भाई। तो आज जो हमने इस क्लास में 15 क्वेश्चन किए, तो बहुत अच्छे से हम हर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते चलेंगे। और जो पीछे मतलब जो एक्सप्लेन करते हैं व्याख्या, उनको भी धीरे धीरे क्वेश्चन मतलब बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो एक बार वीडियो को पूरे अच्छे से देखें भाई, और बढ़िया से नोट्स बनाते चलें। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अपने नोट्स जो बने हैं उनमें एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करते चलें, जिससे वो पीछे नई चीज़ें तुम्हें याद होती चलेंगी। तो आगे की प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।